ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो आज डिस्कस करते हैं कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। यहाँ पे आपको पैथोलॉजी की तरह नज़र आ रही है। दिस इज़ द ग्रीन पोर्शन। ठीक है, मैं डिस्कस करता हूँ जनरली कि उसमें होता क्या है। जो क्लिनिकल चीज़ें हैं और जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स होगी वो सेपरेटली मैं अलग पीडियाट्रिक की लेक्चर्स डिस्कस करूँगा, उसमें जो है ना वहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डायग्राम्स क्यों हैं। ठीक है, बहुत सारी वीडियोस में मैंने कह दिया कि बहुत सारे डायग्राम्स बनाइए, ऊपर जो है ना नॉर्मल और नीचे पैथोलॉजी। अब आप खुद कंपेयर करें डिफरेंस कहाँ पे है। ये ग्रीन पोर्शन। अब आप कहेंगे ग्रीन को सम ब्लड होता है यार। असल में मैंने जो है ना डिफरेंस रिप्रेजेंट करने के लिए जो है ना ग्रीन कलर दिया है। यहाँ पे रेड का क्या मतलब है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लू क्या है, ऑफ कोर्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आप सोचें कि इन दोनों को अब मिक्स करेंगे ब्लड तो एक माइल्ड ऑक्सीजनेशन होगी, तो वो क्या है, वो मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर दी है। अब यहाँ पे असल में कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा में होता क्या है। कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा क्या होती है कि यहाँ पर जो है ना हमारी नॉर्मल एओर्टा है, ठीक है, जो 3 ब्रांचेस दे दी है अपर 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 लिम्ब और हेड एंड नेक के लिए जो है ना ब्लड सप्लाई कर। उसके बाद जो जनरल सर्कुलेशन जो लोअर लिम्ब और एब्डोमेन वाली जगह में आ रही है ना, ठीक है, इस तरह जा रही है, वहाँ पर जो है ना यहाँ पे क्या होती है, कोआक्टेशन हो जाती है। कोआक्टेशन मतलब कि एक अब जिस तरह आप देखें मतलब कि एक पाइप है जिसको प्रेस करके बंद कर दिया है। ठीक है, जिस तरह आप खुद देख लेंगे। ठीक है, ये बंद हो गया है। तब ये जब ये बंद हो गया है तो ऑफ कोर्स अपर लिम्ब और जो हेड एंड नेक है उसकी जो है ना ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, जो लोअर लिम्ब और जो एब्डोमेन है उसकी कॉम्प्रोमाइज़ होगी ना। तो इसमें जो है ना इस मतलब कि ये जो है ना पीडियाट्रिक का ही जो है ना ये डिजीज़ है। ठीक है, तो इसमें जो है ना क्या होगा, आप जब पल्स प्रेशर कंपैरिजन करेंगे कि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब का, तो उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब क्या होता है, मतलब कि लोअर लिम्ब में थोड़ा सा 10-20 प्रेशर ज़्यादा होता है mm/Hg में। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप लोअर लिम्ब देखेंगे तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा कि अपर लिम्ब का आपने किया तो 120/80 वो तो नॉर्मल आया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो कोआक्टेशन यहाँ पे नहीं है ना, कोआक्टेशन इस जगह पे जो कि लोअर लिम्ब को सप्लाई कर लेगी। अब लोअर लिम्ब का आप प्रेशर करेंगे वो 20 या 30 mm/Hg आ रहा है, तो वो आप कहेंगे यार ये तो सेपरेट, मतलब कि आपको क्लियर पता चल रहा है कि अब जो है ना कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा ही है, कुछ प्रॉब्लम है एओर्टा में जिसकी वजह से लोअर सर्कुलेशन में ब्लड बहुत कम आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई कोआक्टेशन। यहाँ पर जो है ना ये आप देख रहे हैं कोआक्टेशन हुई हुई है और नीचे ग्रीन ब्लड है। अब ग्रीन ब्लड कैसे आया है, अब यहाँ पे इस तरह होता है ना, यहाँ पे ये कनेक्शन देख रहे हैं आप, छोटा सा एक और, ये इसको कहते हैं पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। ये हमारी फीटल सर्कुलेशन में जो है ना, फीटल सर्कुलेशन में हमारे जो है ना ये मतलब मेन काम उसी में ही है। अब ये फीटल सर्कुलेशन की मैंने सेपरेटली डायग्राम बनाई है, इसकी मैं एक सेपरेटली वीडियो डिस्कस करूँगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ छोटी सी एक बात बताता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ग्रीन वाला पोर्शन, ये सारा जो है ना पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस का काम है। इसमें आपने खैर अब टेंशन ना लीजिए, मैं जो है ना सेपरेटली वीडियो बनाऊँगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मतलब कि ये फीटल का ही पोर्शन है। ये क्या होता है, इसमें असल में इस तरह होता है ना कि देखें, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ गया ना टू द लेफ्ट, सॉरी द राइट एट्रियम। ठीक है, बच्चों में लंग्स क्या होते हैं, हाइपोप्लास्टिक होते हैं, उनका काम नहीं होता सर्कुलेशन का। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना आता है मदर से और वो जो है ना डायरेक्ट जनरल सर्कुलेशन में जाता है। ठीक है, ये ग्रीन और सॉरी रेड और ग्रीन मेन काम इन्हीं का ही है। अब ये ग्रीन पर जाके ब्लू हो जाता है तो वो इधर कंपेयर जो है ना रेड के साथ कंबाइन होकर ग्रीन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे लंग्स का कोई काम नहीं है, ये अब जो है ना इन यूट्रो बातें हो रही हैं। ठीक है, तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस क्या करता है, वो यहाँ से जो है ना मतलब जिस तरह यहाँ पे ब्लड आता है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो यहाँ पे इस तरह डायरेक्ट जाके एओर्टा में जाता है और डायरेक्ट जो है ना जनरल सर्कुलेशन में चला जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है ना पल्मोनरी में जा रहा है। ठीक है, लेकिन मेनली क्या होता है, डायरेक्ट बाईपास होकर जनरल सर्कुलेशन में जा रहा है। तो अब जब बच्चा पैदा होगा और उसकी कोआक्टेशन होगी, पीडीए तो पहले से ही होगा, हम जो है ना उनको उसको ड्रग्स देंगे इस बच्चे को, ताकि ये डक्टस आर्टेरियोसिस क्या है, ये पेटेंसी रहे। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा। हम जो है ना ड्रग्स देंगे जो कि होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना ये पेटेंसी रहेगी। अगर किसी किसी डिजीज़ में जो है ना ये पेटेंसी है और हमें ख़त्म करनी है तो फिर जो है ना हम जो है ना इंडोमेथसिन दे देंगे, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है या एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन है, जिसकी वजह से ये रिमूव हो जाएगा। तो हमें तो अब यहाँ पे ज़रूरत है ना, तो इस बच्चे को हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स देंगे ताकि ये पेटेंसी रहे और जो ब्लड यहाँ से इस तरह आया है, ठीक है, वो इस तरह जाके नीचे जाए। समझ आइए, हमने क्या किया, ये फुल पाथवे जो यहाँ से जा रहा था, यहाँ ब्लड आ रहा था, इस तरह आ रहा था और यहाँ से जा रही थी, हमने बाईपास कर दिया है। अब ये आप समझें, जब भी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हुई है ना,
तो दिस डज नॉट मीन 100% डीऑक्सीजनेशन, ठीक है। इसमें भी ऑक्सीजन है जो कि यूज़ हो सकती है, लेकिन सेचुरेशन कम है, इसलिए हम डीऑक्सीजनेटेड कहते हैं, ठीक है। इसको दोबारा भी यूज़ कर सकती है बॉडी, ये नहीं है कि यूज़ नहीं कर सकती। हीमोग्लोबिन पे 4 ऑक्सीजन्स अटैच्ड होते हैं, एक बारी में 2 रिमूव हो जाते हैं, तो वो 2 जो है ना फिर भी ऑक्सीजनेशन सप्लाई करते हैं, ठीक है, समझ आई। सो बस और डिटेल नहीं जाते। तो दिस वाज द कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा एंड द नॉर्मल हार्ट साइड बाय साइड कंपैरिजन। अब जो है ना और पैथोलॉजीज डिस्कस करते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, और मैं इसकी डिटेल्ड वीडियो डिस्कस करूंगा जिसमें जो है ना क्लिनिकल फाइंडिंग्स और सब कुछ और ट्रीटमेंट और सब कुछ जो बताऊंगा। मैं छोटी बहुत ट्रीटमेंट भी बता दी पीडीए वाली जो हमने प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करते हैं, तो मेनली फुल टॉपिक ही होगा, लेकिन साइन एंड सिम्टम्स और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और एग्जामिनेशन वो सब कुछ जो है ना एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।